आज हम लेके उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 1, चमोली में 3, देहरादून में 9, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 5, पिथौरागढ़ में 9, रुद्रप्रयाग में 3, उधमसिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 6 मामले नए आए। जबकि बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और टिहरी में मंगलवार को कोविड का कोई भी मामला नहीं आया। वहीं मंगलवार को ब्लैक फंगस का एक मरीज भी मिला है। हॉकी में स्वर्ण का सपना टूटा। तो भारतीय हॉकी टीम का 41 साल बाद ओलंपिक में स्वर्ण जीतने का सपना टूट गया। विश्व चैंपियन बेल्जियम ने यहां मंगलवार को मनप्रीत की टीम को 5-2 से पराजित कर दिया। 9.31% बढ़ गया दून रीजन का रिजल्ट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। देहरादून रीजन में इस साल 99.23% छात्रों ने बाजी मारी। दून रीजन का परिणाम बीते 2 सालों की तुलना में इस बार 9.31% बढ़ गया। पूर्वी लद्दाख में गोगरा पर गतिरोध खत्म, सेना हटाने को तैयार चीन। तो पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले इलाकों को लेकर के 12वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद चीन के तेवर ढीले पड़े हैं। भारत के दबाव के बाद वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग पॉइंट 17A यानी गोगरा से अपनी सेना पीछे हटाने को राजी हो गया है। ई वाहन में नहीं देना होगा आरसी का शुल्क। तो देश में अब ई वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। ई वाहनों को बढ़ावा देने के इरादे के फैसले के मुताबिक आरसी रिन्यू कराने पर भी शुल्क नहीं चुकाना होगा। हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा में केस। तो योयो हनी सिंह के नाम से प्रख्यात बॉलीवुड गायक हृदय सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। तो प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद होगी। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि इस साल सामान्य और ग्रेड ए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये की वृद्धि की गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की जांच होगी। तो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों की शासन ने जांच बैठा दी है। शासन ने कुल सचिव से बिंदुवार सभी भर्तियों पर रिपोर्ट तलब की है। ऋषिकेश में कांग्रेस का मंथन शिविर शुरू। तो प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर सोमवार से ऋषिकेश में शुरू होगा। जल्द उत्तराखंड आएंगे अमित शाह, जेपी नड्डा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को उत्तराखंड आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह आईटीबीपी के एक कार्यक्रम के लिए देहरादून आएंगे और बाद में उत्तरकाशी नेलांग घाटी जाएंगे। 11 साल की नताशा दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी। तो भारतीय मूल की 11 वर्षीय अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी दुनिया की सर्वाधिक मेधावी विद्यार्थियों में से एक बन गई है। उन्हें अमेरिका के स्कॉलिस्ट असेसमेंट टेस्ट और अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए यह उपाधि दी गई है। सीबीएसई 10वीं केवी और नवोदय के सारे बच्चे पास। तो सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं का परिणाम जारी कर दिया। पहली बार रिकॉर्ड 99.04% विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। 4 माह में सबको लग जाएगा टीका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगले 4 महीने में राज्य में 100% टीकाकरण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। पिथौरागढ़ पंतनगर हेली सेवा पर राज्य को झटका। तो पिथौरागढ़ को फिर से हवाई नेटवर्क से जोड़ने की कोशिशों को झटका लगा है। केंद्र ने पिथौरागढ़ और पंतनगर के बीच हेली सेवा की इजाज़त दे दी है, लेकिन टिकट की सब्सिडी खुद उठाने को कहा है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बेची तो फांसी होगी। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को प्रदेश में आबकारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देते हुए नकली शराब के सेवन से हुई मौत से संबंधित मामले में मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है। टीकाकरण के स्लॉट बढ़े, भीड़ उमड़ी, व्यवस्था ध्वस्त। तो देहरादून जिले में लंबे समय बाद मंगलवार को टीकाकरण का महाअभियान चला। मंगलवार को करीब 30,000
का 135 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें 18 प्लस एवं 45 प्लस की श्रेणी में पहली एवं दूसरी डोज लगवाने वाले लोग भी शामिल थे। रोडवेज कर्मियों को एक साथ मिलेगा 2 माह का वेतन। तो रोडवेज कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों को मई और जून का वेतन एक साथ मिलेगा। पूर्व सैनिक संविदा कर्मी हड़ताल पर। तो 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने की मांग उठाई। मांग पूरी नहीं होने तक करेंगे बहिष्कार। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। तो सरकार की ओर से उद्यान सहायकों व माली के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नाराजगी जताई। उन्होंने इस संबंध में तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उत्तर पुस्तिका की प्रति 6 माह तक ही मिलेगी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सूचना के अधिकार नियम के तहत छात्र छात्राओं को 6 माह की अवधि व उत्तर पुस्तिकाओं को निष्प्रयोज किए जाने से पूर्व ही उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए प्रति पेज की दर से छात्रों को 2 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। वही खबर है यह बागेश्वर से बारिश से 6 मकान टूटे, 11 से अधिक सड़कें बंद। तो तहसील गरुड़ के जैसर निवासी मोनी देवी का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वह घर में अकेले रहती हैं। बतड़िया गांव की ममता देवी का मकान ध्वस्त हो गया। 11 सड़कें भी बंद हैं। विद्युत लाइन पर गिरी आकाशीय बिजली। तो बागेश्वर से खबर है ये कांडा तहसील के अन्नपूर्णा के पास बिजली की मेन लाइन में आकाशीय बिजली गिर गई। इससे 6 डिस्क व 1 पिन इंसुलेटर जल गए। सीएम वात्सल्य योजना में 72 बच्चों का चयन। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के 200 से अधिक पद रिक्त। तो प्रदेश में हाई स्कूल में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के बाद अब इंटर कॉलेजों में रिक्त चल रहे प्रधानाचार्यों के पदों पर तैनाती का इंतजार है। कुमाऊं मंडल के 560 इंटर कॉलेजों में 200 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। दवाओं की कीमतों में 20% तक का इजाफा। तो बाजार में महंगे मिल रहे दवाओं के नए बैच, कच्चा माल और तेल की कीमतें है वजह। तो दवाओं की कीमतों में 20% तक का इजाफा हो गया है। कार तेज चलाने पर टोका तो हमला। तो कार तेज चलाने को टोका तो पिता पुत्र के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। शिकायत पर 2 नामजद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। RIMC की प्रवेश परीक्षा 18 को। तो राष्ट्रीय भारतीय सैन्य विद्यालय के जुलाई 2022 सत्र की प्रवेश परीक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। गंगोत्री हाईवे का 30 मीटर हिस्सा टूटा। तो जिले में निरंतर हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनकर टूट पड़ी है। मंगलवार को गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास सड़क का 30 मीटर हिस्सा टूटकर भागीरथी में समा गया, जिससे हाईवे पर 28.3 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 310 मीटर लंबी ओपन टनल खतरे की जद में आ गई है। बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी में 7 घंटे बंद रहा। तो बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी के नज़दीक 7 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा। भारी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया गया। हाईवे पर भूस्खलन का खतरा। तो बद्रीनाथ राजमार्ग के चौड़ीकरण में जिस तरह से कटिंग में विस्फोटक सामग्री इत्यादि रूप से इस्तेमाल की गई, उससे ठेकेदार सड़क चौड़ीकरण में तो सफल हो गए, किंतु सड़क के ऊपरी और मौत के बोल्डर छोड़ गए हैं। चुनाव में कांग्रेस का प्रहार पैना होगा। तो प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के संयोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रहार पैना होगा। दावा किया कि कांग्रेस को चुनाव में बहुमत मिलना तय है। जनता चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी। बिना त्यौहार चलाई जा रही 4 फेस्टिवल ट्रेन। तो कुमाऊं से चलने वाली 4 ट्रेनों को पूर्वोत्तर रेलवे पिछले कई महीनों से फेस्टिवल यानी स्पेशल ट्रेन के रूप में चला रहा है। स्पेशल नाम से चल रही इन ट्रेनों के जरिए रेलवे यात्रियों से 30% ज़्यादा किराया वसूल रहा है।
3 दिन पहले जसपुर ब्लॉक टॉपर रही छात्रा की मौत। तो 3 दिन पहले उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में जसपुर ब्लॉक टॉप करने वाली छात्रा योगिता की फेफड़ों के संक्रमण के चलते मौत हो गई। छात्रा की मौत से परिवार में कोहराम है, स्कूल शिक्षक भी स्तब्ध हैं। शिक्षकों की एलटी में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। तो प्रारंभिक शिक्षा में तैनात शिक्षकों की सहायक अध्यापक एलटी स्नातक वेतन क्रम में पदोन्नति की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है। 30% कोटे के आधार पर शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाएगा। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल रघुनाथ लाल आर्य ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की ओर से 30% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति को लेकर के मंडलीय कार्यालय को आवेदन भेजे गए थे, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, व्यायाम, संस्कृत, कला, गृह विज्ञान आदि विषय शामिल है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 3 से 7 अगस्त तक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तल्लीताल नैनीताल में की जाएगी, जिसके लिए पहले दिन हिंदी विषय के 89 शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें से 18 शिक्षक अनुपस्थित रहे। पायलट बाबा पर बनेगी फिल्म। तो पायलट बाबा के जीवन पर अद्वितीय महायोगी की जीवन यात्रा फिल्म बनाई जाएगी। इस फिल्म में पायलट बाबा की पूरी जीवन यात्रा को पर्दे पर दिखाया जाएगा। फिल्म के पहले शॉट की शुरुआत पायलट बाबा आश्रम में की गई। विभिन्न मांगों पर कर्मचारी संगठनों के तेवर तख्ल। तो लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज आईटीआई कर्मचारियों का प्रदेश भर में जगह जगह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। आयोग सचिव कमेंद्र सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी के 63 पदों के लिए 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों के लिए एलएलबी पास युवा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होगा। एलटी भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 8 अगस्त को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। आयोग सचिव संतोष बड़ोनी के मुताबिक आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। शारीरिक परीक्षा में 258 महिला अभ्यर्थी पास। तो हल्द्वानी से खबर है, गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मंगलवार को महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। फिजिकल में 258 महिला अभ्यर्थी पास हुए। बुधवार को पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल होगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2017 में हुई भर्तियों की जांच बैठाई। तो शासन ने कुल सचिव से सभी भर्तियों पर मांगी रिपोर्ट, बिना शासन की अनुमति कर रहे हैं भर्तियां। युवाओं और कर्मचारियों पर रहा धामी का फोकस। तो मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को 1 माह का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवधि में युवा मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के लिए जहां भर्ती प्रक्रिया तेज की, वहीं कर्मचारी, महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए भी नई योजनाओं की सौगात दी। राज्य में सख्त भू कानून व उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड जैसे मुद्दों पर भी स्टैंड लेकर भाजपा को भंवर से निकालने की कोशिश की। 22,000 पदों पर नियुक्ति। तो सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का जोर सबसे अधिक युवाओं पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सीएम की कुर्सी संभालते ही विभागों में खाली 22,000 के करीब पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, 15 अगस्त तक सभी विभागों में विज्ञप्ति प्रकाशित करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। इससे राज्य में लंबे समय से लटकी भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने और युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। नौकरी में 1 वर्ष की छूट। तो कोरोना की वजह से 1 वर्ष खराब होने पर धामी ने उन युवाओं को बड़ी राहत दी जो सरकारी नौकरी के लिए तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं। दूसरे दिन 50% बच्चे पहुंचे स्कूल। तो प्रदेश में स्कूल खुलने के दूसरे दिन 50% बच्चे स्कूल पहुंचे। इधर शिक्षा निदेशक सीमा जोनसार ने दावा किया कि विभाग के 104 अधिकारियों ने राज्य भर के 447 स्कूलों का निरीक्षण किया है।
दिल्ली में त्रिवेंद्र की निशंक और बहुगुणा से मुलाकात। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर मुलाकात की। सीबीएसई उत्तराखंड में छात्र यूपी में छात्राएं से आगे। तो उत्तराखंड के 9 जिलों में लड़कों का पासिंग प्रतिशत 100% रहा। भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के उपवास पर बैठे उग्रांत कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाती पुलिसकर्मी। तो भू कानून के लिए धरने पर बैठे उग्रांत कार्यकर्ताओं को जबरन हटाया गया। तीसरी लहर के लिए निजी अस्पतालों में 25% बेड आरक्षित। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य निदेशालय और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में भी 25% बेड आरक्षित किए जाने की योजना है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो हेड कांस्टेबल बनने का अवसर। तो सशस्त्र सीमा बल में 115 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में आवेदन का मौका। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। सीनियर एजेंट व अन्य पदों पर करें आवेदन। तो 473 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय माल देवता में प्रवेश के लिए कल से आवेदन शुरू हो रहा है। जमीन के नाम पर हड़पे 1.35 करोड़। तो 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो चुंगी बड़ेथी में गंगोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त, ट्रैफिक रोका। तो भूस्खलन से सड़क सुरक्षा, गैलरी पर भी मंडराया खतरा। वहीं मोरी बाजार में अतिवृष्टि से दुकानों में भरा मलबा। तो विकास खंड मुख्यालय मोरी में भारी अतिवृष्टि से बाजार की आधा दर्जन दुकानों में मलबा घुस गया। सुखरू नदी का जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी। तो बिजली का पोल ढहा, प्रशासन ने की नदी से दूरी बनाने की अपील। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इसी सत्र में होगी प्री पीएचडी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इसी सत्र में पहली बार प्री पीएचडी शुरू करने जा रहा है। अमित शाह 8 को आ सकते हैं उत्तरकाशी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी की अग्रिम चौकी नेलांग पहुंच सकते हैं। 96% अंकों के साथ चमोली की गार्गी बनी टॉपर। महिला वन कर्मचारी से अभद्र व्यवहार पर वन दरोगा निलंबित। तो भूमि वन संरक्षण वन प्रभाग में महिला वन कर्मी से अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में वन दरोगा को निलंबित कर दिया गया। मत्स्य विभाग ने अलकनंदा में डाली 1.5 लाख मछलियां। तो ऋषिगंगा की बाढ़ में सीमेंट व केमिकल बहने से मर गई थी लाखों मछलियां। चमोली में मछली का कारोबार हुआ था प्रभावित। चमोली में नवनियुक्त डीएम हिमांशु ने संभाला कार्यभार। तो आपदा और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की होगी चुनौती। देवस्थानम बोर्ड भंग करे सरकार। तो युवा संवाद में आप नेता कोठियाल ने दिए युवाओं के सवालों के जवाब। बोले मुफ्त बिजली और मजबूत भू कानून प्राथमिकता है। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन। तो देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। 18 जिलों में तेजी से बढ़ा संक्रमण। तो रहें सतर्क, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू बढ़ने से चिंता है। तो प्रदेश के 18 जिलों में पिछले 4 सप्ताह से लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जंगल में मृत मिला हाथी का बच्चा। तो हाथियों के रात भर चिंगाड़ने पर वन विभाग की टीम ने मंगलवार को सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल में हाथी का बच्चा मृत हालत में पड़ा मिला। बुधवार को डॉक्टरों का पैनल उसका पोस्टमार्टम करेगा। प्रबंधक के कमरे में मिली विदेशी मुद्रा। तो मंगलवार को तहसीलदार की मौजूदगी में
खोली गई कमरे की अलमारी। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अपर तहसीलदार सुरेश पॉल सैनी ने दरगाह प्रबंधक के कमरे में रखी अलमारी का ताला खोला। अलमारी में कई नोटों की चादरें, माला, दरगाह से जुड़ी फाइलें, चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्रा की चादर सहित अन्य सामान निकाला गया है। महिला को सम्मोहित कर जेवर ठगे। तो बेटे के जन्मदिन पर कन्फेक्शनरी की दुकान पर केक ऑर्डर देने गई एक महिला को दो युवकों ने सम्मोहित कर जेवर उतरवा लिया और फरार हो गए। अनु ने जीता स्वर्ण पदक। तो 800 मीटर की दौड़ 1.5137 मिनी सेकंड में पूरी की। एक दिन में 1732 लोगों को लगाई डोज। तो जिले के ऋषिकुल सेंटर में बना सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड। वही खबर है हरिद्वार से 45,000 की स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार। तो एनडीपीसी में मुकदमा दर्ज, गोविंद घाट पर बेचती थी स्मैक। वही हरिद्वार से खबर आई है प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एक और मुकदमा। तो लोगों के लाखों रुपए लेकर फरार होने के लगे हैं आरोप। बीमा कर्मियों का प्रदर्शन, आज करेंगे हड़ताल। तो जनरल नेशनलाइजेशन बिल 1972 में संशोधन का विरोध किया। हरिद्वार से खबर आई है युवक से मारपीट, दफ्तर में तोड़फोड़ की। तो बचाव में आई युवक के साथी को भी पीटा, मुकदमा दर्ज किया गया है। खोखे से चोरी करने वाले भाई गिरफ्तार। तो 1 अगस्त की रात में खोखे की छत काटकर हुई थी चोरी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। तो सिडकुल क्षेत्र में बहन के घर रहने वाले बिजनौर की युवती के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परीक्षा परिणाम देखते ही खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। स्कूलों को ऑनलाइन भी चलानी होगी कक्षाएं। तो जेएम ने सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो मेधावियों की ने लिखी सफलता की इबादत। 31 अगस्त तक जमा करे भवन कर, निगम देगा 25% छूट। तो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले भवन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने अभी तक भवन कर जमा नहीं किया है तो आप 31 जनवरी तक भवन और स्वच्छता कर जमा कर 25% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। हल्द्वानी से खबर आई है तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। वही खबर आई है हल्द्वानी से प्रेमी युगल को पकड़ा, दिन भर हुई पंचायत। तो राजपुरा क्षेत्र निवासी प्रेमी युगल शादी के लिए घर से सामान पैकिंग कर जा रहा था। इसकी भनक लगते ही दोनों को परिजनों ने पकड़ लिया। परिजन दोनों को पुलिस चौकी लेकर आए। जंगलों की हिफाजत के लिए दौड़ी युवतियां। तो फॉरेस्ट गार्ड फिजिकल में 258 महिला अभ्यर्थी पास हुई। वन आरक्षी भर्ती में 266 अभ्यर्थी हुई थी शामिल। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो 4.5 घंटे बंद रही थल मुनस्यारी सड़क। एम्बुलेंस सहित कई वाहन फंसे। भारी बारिश से जिले में 16 सड़कें चल रही हैं बंद। वहीं चंपावत से खबर है 2 घंटे बंद रहा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो संकरी रास्ते से बढ़ रही चुनौती। चंपावत जिले में 6 ग्रामीण सड़कें अभी भी बंद हैं। काली में बहे नेपाली नागरिक के मामले की जांच के लिए दारचूला पहुंची पुलिस। तो तार के सहारे अवैध रूप से काली नदी को पार करते समय बहे नेपाली युवक के मामले की जांच के लिए काठमांडू से जांच टीम मंगलवार की शाम को दारचूला नेपाल पहुंच गई। आशाओं ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो 12 सूत्री मांगों के लिए आशा कार्यकर्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है। कम अंक आने पर भड़के छात्रों और अभिभावकों का प्रदर्शन। तो निजी विद्यालय प्रबंधन पर लगाए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप। DSSS सीजन 4 कराएगा नासा की सैर। तो बायजूस कर रहा देश के सबसे बड़े क्विज शो का आयोजन। पूरी तरह से निःशुल्क है प्रतियोगिता। तो भाग लेने का तरीका। तो क्विज के पहले चरण में शामिल होने के लिए अपने मोबाइल में डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग ऐप डाउनलोड करें या दिए गए कोड को स्कैन करें।
बागेश्वर में खोला जाए स्लॉटर हाउस, तो स्लॉटर हाउस के लिए मीट विक्रेताओं का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में भी स्लॉटर हाउस खोलने की मांग की है। बात करूं तब श्रीनगर की खबरों की, तो नशे और सट्टे के खिलाफ लोग लामबंद, तो कहा युवाओं को किया जा रहा है बर्बाद। वही खबर है रुद्रपुर से 40 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर हड़प लिए 1.5 करोड़ रुपए, तो डीसीबी के दिग्वंत शाखा प्रबंधक ने जारी की फर्जी एफडी और आरडी, बैंक प्रबंधन ने तहरीर दी है। पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की मांग मुखर, तो पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर कर्मियों के परिजनों के बाद सामाजिक कार्यकर्ता भी लामबंद हो गए हैं। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग काशीपुर से 1000 लोगों को टीका लगाया गया। चूल्हे की आग से युवक झुलसा, तो किच्चा से खबर है अपनी शादी से एक दिन पहले घर पर मेहमानों के लिए बन रहे भोजन के चूल्हे से निकली आग से युवक बुरी तरह से झुलस गया। युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर किसान की मौत, क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों में होती थी करनेल की गिनती।